नमस्कार साथियों आज जोधपुर जो आपको पता होगा शिक्षा का हब बन चुका है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अगर शिक्षा का हब माना जाए तो जोधपुर है। और यहाँ पे अब क्या दिक्कत है कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है कि जोधपुर से जो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग जो रहने के लिए यहाँ आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली साइड से, तो उनकी सबसे बड़ी पहले क्वेश्चन यही होता है कि वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, किस तरह से वहाँ पीजी मिलेगा और किस तरह से रूम वगैरह मिलेगा। तो साथियों आज हम एक पीजी में आए हैं और यहाँ के डायरेक्टर सर से भी बात करेंगे कि यहाँ रहने की क्या व्यवस्था। हम हॉस्टल में रहने वाले, इस पीजी में रहने वाले छात्रों से बात करते हैं कि इस यहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ लड़के रहते हैं। यहाँ भैया एक सो रहे हैं आराम से, तो इनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से हो आप? मैं हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं सेकंड ग्रेड की। अच्छा, तो कितने समय से यहाँ इस पीजी में रह रहे हो और इस पीजी की व्यवस्था किस प्रकार की है वो उसके बारे में बताइए। मैं दिसंबर से यहाँ पे रह रहा हूँ। पढ़ने वाले बालक के लिए फुल व्यवस्था है। नमस्कार भैया। नमस्कार। कहाँ से हो भैया? मैं कोटा से। कोटा से किसकी तैयारी कर रहे हो? रीट की कर रहा हूँ। कितने समय हो गया इस हॉस्टल में और इस हॉस्टल की व्यवस्था के बारे में बताइए। क्या यहाँ पे क्या दिक्कत है और क्या आपको फैसिलिटी वगैरह मिलती है? फैसिलिटी तो यहाँ पढ़ाई करने का ही है और यहाँ कपड़े वपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगी हुई है। और अगर अपन दूर कहीं सेंटर है तो वहाँ टिफ़िन की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। मतलब ये कि आप अगर कोचिंग जाते हो तो वहाँ अगर आप लेट होते हो तो टिफ़िन की व्यवस्था भी है? व्यवस्था भी है। वो टिफ़िन की व्यवस्था जो करते हैं वो अलग से चार्ज लगते हैं या फिर इसी में ही ऐड है जो आपको हॉस्टल की फ़ीस देते हो? ऐड है, इसी में ऐड है। इसी में। हाँ। तो आप यहाँ कितने समय से रह रहे हो? मेरे को 3 महीने हो गया। 3 महीने हो गए। आप कहाँ से भैया? झालावाड़। झालावाड़ से इतना दूर आप कैसे? कोचिंग कर लेंगे। कोचिंग कर रहे हो और किसकी कोचिंग कर रहे हो आप? रीट की सेकंड पेपर। तो यहाँ की क्या व्यवस्था है? जैसे आप झालावाड़ से आते हो, कोई कुछ छात्र आपके झालावाड़ से है जो यहाँ आके तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ व्यवस्था क्या है, किस तरह की व्यवस्था है भाई? दिक्कत तो नहीं है कोई? कुछ भी नहीं है, ऐसे तो नहीं है कुछ भी। छात्रों से बात करते हैं। भैया कहाँ से हो? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़ से किसकी तैयारी कर रहे हो? वीडियो मेंस की। अच्छा, अभी एग्ज़ाम है जो। तो आप कितने समय से यहाँ रह रहे हो और इस पीजी की क्या व्यवस्था है वो बताएं। जी, मैं यहाँ से लगभग 6 महीने से रह रहा हूँ और मैंने जोधपुर में मतलब 3-4 पीजी और भी देखे हैं, लेकिन क्या है कि मतलब इसमें खाने की व्यवस्था भी बढ़िया है और थोड़ा पढ़ाई का माहौल भी है। तो खाने में क्या मिलता है, क्या मेन्यू है इनका, क्या शेड्यूल रहता है, कितने बजे क्या मिलता है? खाने में देखो, सुबह चाय नाश्ता आ जाता है और सुबह छाछ आ जाती है, दही आ जाता है और 1-2 सब्जी आ जाती है। शाम को 2 सब्जी, चावल और रोटियाँ आ जाती हैं। सुबह 11 बजे खाना आ जाता है और शाम को 7:30 बजे खाना आ जाता है। खाना भी बढ़िया देते हैं मतलब। और भी छात्रों से बात करते हैं। आप कहाँ से हो भैया? चित्तौड़ से। तो ये भी चित्तौड़ से, आप भी चित्तौड़ से। तो यहाँ देखो, आप मैं आपको देख रहा हूँ कि आपको ये जो टेबल वगैरह दी गई, ये हॉस्टल की तरफ से दी गई है या आप ये लेके आए? ये सब हॉस्टल की तरफ से है, बेड वगैरह, टेबल, स्टडी टेबल सब। अच्छा, जो आप यहाँ जो आपके चित्तौड़ से यहाँ आए हो तो आपको क्या क्या इसमें हॉस्टल में दिया गया है? जैसे आपका कुछ हॉस्टल वाले जैसे बेड वगैरह लाते हैं और कुछ वाले कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो आपको क्या दिया गया था? नहीं, ये सब यही से मिला गया है, हम तो बस बुक लेके आए यहाँ पर। तो आप यहीं पे तैयारी करते हो या फिर लाइब्रेरी वगैरह जाते हो, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह? जैसे मैंने कोचिंग की थी उसके बाद मतलब सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, सेल्फ स्टडी ही करते हो। तो यहाँ सारे छात्र आप देख सकते हो किस तरह की व्यवस्था है इनकी। ये कूलर भी वगैरह ये सारे ये, अच्छा कूलर भी। तो एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार ये इस रूम को दिखाए कि किस तरह की इनकी व्यवस्था है। ये देखिए, किताबें रखने के लिए भी व्यवस्था दी गई और इनको टेबल भी दी गई। ये हॉस्टल में ये कूलर भी लगा हुआ है, तो इनको कूलर भी हॉस्टल की तरफ से दिया जाता है। तो अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। ये भैया और भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं भैया? मैं ये कहना चाहता हूँ मतलब जो हॉस्टल ओनर है उनका व्यवहार भी बढ़िया है। मतलब बाकी हॉस्टल में तो क्या होता है कि मतलब जो हॉस्टल ओनर होता है वो बच्चों को डांटते रहते हैं, लेकिन ये क्या है कि व्यवहार भी बढ़िया है और जो फीस में थोड़ा 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो भी एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब बच्चों की मतलब फीलिंग समझते हैं कुल स्टूडेंट की। कभी कभी क्या होता है कोचिंग में मतलब बच्चे लेट आ जाते हैं तो उनके क्या है कि टिफ़िन की व्यवस्था कोचिंग सेंटर भी पहुँचा दी जाती है। मतलब तो जो कोचिंग में जो टिफ़िन पहुंचाते हैं उसका जो चार्ज है वो अलग से लिया जाता है या फिर इसी हॉस्टल के जो होता है इसी में से होता है? नहीं, अलग नहीं लिया जाता है, ये इसी में मतलब सब। आइए और भी छात्रों से बात करते हैं। आप किसकी तैयारी करें भैया? एयरफोर्स की।
एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हो, कोचिंग वगैरह करते हो या फिर सेल्फ ही करते हो? कोचिंग करते हैं कोचिंग। तो यहाँ से कोचिंग, आप कौन सी कोचिंग में जाते हो? उत्कर्ष में यहाँ पास तो- में सेंटर है। अच्छा, 100 पास मीटर में। की दूरी पर है, पास में पड़ता तो उत्कर्ष यहाँ से कितना दूर पड़ता है आपका? जैसे कुछ सेंटर दूर है, कुछ पास में है तो? है। नहीं, हमारा 100 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो यहाँ जैसे कोई छात्र बाहर से आके रहता है तो फिर आने जाने में दिक्कत होती है, साधन वगैरह मिल जाता है या फिर बसें, सिटी बसें वगैरह, टेम्पो वगैरह? नहीं, बड़ी आसानी से मिल जाती है। यहाँ 50 मीटर की दूरी पर जाते ही जो भी सेंटर जाना है आपको, वहाँ सारे बसें, सिटी बसें, टेम्पो मिल जाते हैं आपको। सबसे बड़ी दिक्कत आती है फ़ीस की। यहाँ जैसे कोई आते हैं तो फ़ीस की दिक्कत आती है कि कहीं फ़ीस किस ज़्यादा है, कहीं किस है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी व्यवस्था भी ठीक है। और आप पिछले कितने समय से यहाँ रह रहे हो? मैं यहाँ 3 महीने से रह रहा हूँ। और जैसे कि फ़ीस की बात है तो यहाँ नामात्र शुल्क में बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है। आपकी फ़ीस कितनी है? यहाँ पे 5,000 फीस है मात्र। 5,000 फीस है। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है कि हॉस्टल में तो हर कोई खाना तो देते ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या मिलता है जैसे, और यहाँ एक्स्ट्रा क्या मिलता है? एक्स्ट्रा यहाँ के जैसे के लिए पानी के लिए ठंडे पानी पीता है तो उसके लिए वाटर कूलर है। और बच्चों को जैसे कि कोचिंग जाते हैं तो उनको कपड़े वगैरह धोने में दिक्कत रहती है, तो इसलिए वॉशिंग मशीन की भी सुविधा है। और ठंडी हवा के लिए अगर गर्मी बहुत है तो उसके लिए कूलर की भी सुविधा है। और जो कोई भी ऑनलाइन पढ़ता है तो उसके लिए वाईफाई भी की सुविधा है। अच्छा, वाईफाई और ये सारी सुविधाएं मात्र 5,000 में ये सारा का सारा मिल जाता है या फिर इनकी भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है? नहीं, मात्र 5,000 में ये सारी सुविधा है और कोई शुल्क नहीं है अन्यथा। छात्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ वॉशिंग मशीन की भी सुविधा है। तो आप देख सकते हो यहाँ वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है। देखते हैं रूम कैसे रूम है, इस यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये रूम है, ये मुझे लगता है ये रूम खाली है क्योंकि इसमें कोई बुक वगैरह नहीं रखी गई है। तो इस टाइप का ये रूम है। देखिए बेड वगैरह सारे लगे हुए हैं और बुक्स वगैरह लगाने के लिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये भी दिखाए कि क्या है बुक्स वगैरह लेने के लिए। और यहाँ नियम भी लिखे हुए हैं, किस तरह का नियम है। प्रत्येक रूम में लेट बाथ अटैच है और सभी रूमों में अलग अलग लेट बाथ। आइए एक बार कि ऊपर से कैसा माहौल है और किस तरह आपको दिखाई देगा। आइए ऊपर से एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि पीजी, जिस भी पीजी में हम रहते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, उसी हिसाब से तैयारी वगैरह की जाती है। तो आप देख सकते हो इसमें जो छात्र है ये तैयारी भी कर रहे हैं, बैठे पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इनके दिखाए। कूलर की व्यवस्था भी लगी हुई है हर रूम में। इसमें 3 छात्र रहते हैं और ये तैयारी भी कर रहे हैं। इनको टेबल वगैरह वो भी मिली हुई है। तो एक बार यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो किस समय, यहाँ शाम का समय जैसे आप देख सकते हो यहाँ कोचिंग वगैरह लगी हुई है। और सामने आप देखोगे कि ये जो दिख रहा है यहाँ मेन हाईवे निकलता है और हर एक बस यहाँ से मिल जाती है। आपको कोई भी कोचिंग में जाना होता है तो यहाँ से आपको बस वगैरह मिल जाती है। तो आप देखोगे ये आकिलिया सौराया है। आकिलिया सौराया के पास में मसूरिया हिल्स है, उसके पास में ही इस पीजी का जो पीजी है वो यहीं है। देखिए आप इस साइड में, कैमरामैन से कहूँगा एक बार मसूरिया हिल्स दिखाए। यहाँ मसूरिया हिल्स है और इसके पास में ये पीजी। और इसकी लोकेशन की बात की जाए तो सबसे अच्छी लोकेशन है। एक छात्र यहाँ भी है, इनसे भी बात करते हैं। भैया कहाँ से हो? झालावाड़ से। झालावाड़ से। तो झालावाड़ से कुछ छात्र मेरे मित्र है जो कॉल करके पूछ रहे थे कि भाई झालावाड़ से हम इतनी दूर आते हैं तो यहाँ रहने वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है भैया कोई दिक्कत। आप कितने समय से यहाँ रहते हो? 3 महीने हो गए। और किसकी तैयारी कर रहे हो? ट्रीटमेंट्स की। और यहाँ आपने रूम वगैरह की कोई ट्राई की? रूम वगैरह कितने का मिलता है? नहीं की भैया। अच्छा, रूम की तैयारी नहीं। और आप आए हो सबसे पहले इसी पीजी में रहते हो या फिर की कोई और? इसी पीजी में। और इसकी आपकी कितनी फ़ीस है? 5,000। 5,000 फीस है। और 3 स्टूडेंट आप रहते हो। और साथ के वो कहाँ रहते, कहाँ से? वो भी झालावाड़ से तीनों। अच्छा, तीनों झालावाड़ से। तो सबसे ज़्यादा यहाँ झालावाड़ और भरतपुर डूंगरपुर के उस साइड के साथी यहाँ आपको मिलेंगे। तो आइए हॉस्टल के संचालक महोदय से बात करते हैं कि इनके हॉस्टल में किस तरह की व्यवस्था है और ये कितने सालों से हॉस्टल चला रहे हैं और यहाँ के व्यवस्था क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका अपना परिचय दीजिए पहले तो कि आप कहाँ से हो और कितने सालों से हॉस्टल चला रहे हैं। मेरा शुभ नाम भंवरा सिंह भूमिया है। मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट देवपुर तहसील से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 4 सालों से हॉस्टल से सर्विस करता हूँ, सिंस 2018 से। तो सर जैसा कि आपको पता है अगर बाहर से कोई भी रहने के लिए आता है तो उनकी सबसे पहला वो देखता है कि लोकेशन क्या है, हॉस्टल की कहाँ लोकेशन है। जैसे वो कोचिंग करने आएगा तो उनकी कोचिंग से कितनी दूरी है
और दूसरा देखता है वह खाना कि खाना कैसा मिलता है, क्योंकि रहने के लिए 3 4 5 महीने रहेगा तो उनको खाने की सबसे पहले खाने की, और तीसरी चीज़ देखता है माहौल। तो आप बताएं कि यहाँ खाने की क्या व्यवस्था है और लोकेशन क्या पड़ती है। देखो लोकेशन तो सब कोचिंग और कॉलेज सेंटर से मीडियम में हॉस्टल है। अपने आसपास लगभग 10 से 12 कॉलेज है और कोचिंग संस्थान जैसे उत्कर्ष जो राजस्थान की सबसे बड़ी कोचिंग है। इसके अलावा बाकी छोटी मोटी कोचिंगें भी है। और जो अपना संस्थान पड़ता है ये मेन सर्किल से 100 मीटर अंदर की तरफ है और मेन सर्किल से आपको जोधपुर के हर कोने में जाने के लिए सिटी बस ऑटो वगैरह की सुविधा मिल जाती है। और कोचिंग और कॉलेज जाने के लिए सिटी बस और ऑटो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस है जो 1 किलोमीटर दायरे के अंदर ही पड़ती है। और सर खाने की क्या रहता है, मेन्यू वगैरह क्या रहता है, क्या क्या आप खाने की देते हो। खाने को देखो स्टूडेंटों में हम सुबह 6 बजे तो पहले चाय नाश्ता देते हैं। उसके तो बाद में दोपहर को लगभग 11 से 12 बजे के बीच में स्टूडेंट को खाने में 2 सब्जी, छाछ और चुपड़ी चपाती देते हैं। उसके बाद शाम 4 बजे की चाय रहती है और उसके बाद नाइट का डिनर रहता है, जिसमें हम 1 दाल, 1 चावल, 1 सब्जी और चपाती रहती है और संडे स्पेशल रहती है। और सर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ कुछ हॉस्टल वाले ऐसे हैं जिनकी फीस एक्स्ट्रा ली जाती है, जैसे कि कहीं जाने की व्यवस्था हो या फिर कोई अलग फैसिलिटी वगैरह कूलर वगैरह लगाई जाती है तो उनकी अलग से फीस मिलती है। तो आपकी यहाँ क्या फैसिलिटी वगैरह देती है, जैसे कुछ कूलर वगैरह तो मैंने देखे, तो अदर क्या फैसिलिटी है। देखो अपने पास अदर हॉस्टलों की तरह ऐसा कोई हिडन चार्ज नहीं है। जो अपना है वो 5000 के अंदर ही सब कुछ सम्मिलित है। जैसे कूलर हो गया, वाटर कूलर हो गया, वाईफाई हो गया, जो भोजन की सारी फैसिलिटीज मैंने बताई है ये चीज़ हो गई। बाकी इस प्रकार का कोई अदर हिडन चार्ज नहीं है। हाँ ये चीज़ मैंने देखी है अदर हॉस्टलों में कि लड़का 1-2 दिन रहता है वहाँ पहले फीस डिपॉजिट करवा देता है, उसके बाद क्या वो वहाँ उसका सेटलमेंट नहीं बैठ पाता है तो वो ना तो मजबूर हो जाता है, छोड़ भी नहीं पाता है, क्योंकि एक बार फीस जमा करा देता तो हॉस्टल वाला फीस रिफंड नहीं करते। लेकिन अपने पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यदि स्टूडेंट 2 दिन रहता है उसको सूटेबल नहीं बैठता है तो अपनी फीस रिफंड का भी सिस्टम है, क्यों अपन किसी को बांध के नहीं रखना चाहता। एक अपने लिए स्टूडेंट प्रदेश भर से, जैसे मेरे पास यहाँ राजस्थान नहीं, यूपी, बिहार, MP से भी लड़के रहते हैं तो अपने यहाँ पे मेहमान रूपी बन के आते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्या लोकेशन है सर, एक बार आप अगर इनकी लोकेशन बता दें। हाँ मेरा एक हॉस्टल है जो कमला नेहरू नगर मेन देवी रोड पे है और दूसरा मेन आकलिया चौराहे पे संचालित है। जो कमला नेहरू नगर में वो पिछले 4 साल से संचालित है और आकलिया वाला है जो पिछले 1 साल से संचालित है। तो आपने देखा होगा कि अभी सर कह रहे हैं कि मैं एक उदयपुर में भी ब्रांच शुरू करने जा रहा हूँ। सर वो ब्रांच इसी हॉस्टल की रहेगी या फिर। बिल्कुल इसी हॉस्टल की रहेगी और बहुत जल्द अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक तक उदयपुर में हॉस्टल इसी नाम से ओपन कर दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ जो उदयपुर संभाग से आने वाले बच्चे हैं जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, तो उनकी कुछ लड़कों की डिमांड थी कि सर इसी फैसिलिटी में हमको यदि वहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइड करवा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल लड़के रहते हैं तो घर जैसा फील करते हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट हैं जो पिछले 3 साल से रेगुलर रह रहे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं। कुछ बिहार के लड़के हैं, कुछ यूपी के लड़के हैं जो नीट जेईई के लिए आए हुए हैं, तो पिछले 6 या 7 महीने से मेरे पास रहते हैं। तो ऐसे माहौल को देखते हुए मैं उदयपुर में भी बहुत जल्द हॉस्टल ओपन करने वाला हूँ। तो आप सभी का सपोर्ट और सहयोग ऐसे ही बना रहे। तो साथियों निदेशक महोदय से हमने बात की है, और अगर आपको भी अगर कोई जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर आप 2 दिन या 3 दिन के लिए रहना चाहते हैं तो भी रह सकते हैं। कुछ हॉस्टल ऐसे भी हैं जहाँ अगर आपको पहले फीस पूरी देनी पड़ती है और उसके बाद में आपको पूरा महीना निकालना पड़ता है। अगर वहाँ की व्यवस्था आपको सही नहीं लगती तो भी रहना पड़ता है। तो आप विजिट करें एक बार, मैं कहूँगा कि एक बार आप विजिट करें और आप देखें कि हॉस्टल कैसा है और कहाँ इनका कैसा माहौल वगैरह है।